राजेंद्र कुमार दीक्षित मेरा नाम है जी। और मैं सागर मनोरमा कॉलोनी में रहता हूँ। हम्म। डॉक्टर सिंह यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में रिसर्च कर रहा हूँ। जी, बहुत अच्छी बात है राजेंद्र जी। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका अपने इस कार्यक्रम में और जानना चाहेंगे कि इस लॉकडाउन की अवधि का इस्तेमाल आप लोग कैसे कर रहे हैं और समय का भरपूर प्रयोग, जिसे सदुपयोग कहते हैं, वो कैसे कर रहे हैं आप? बिल्कुल, यह समय शुरू में तो बड़ी कठिन परिस्थिति में आ गए, लेकिन धीरे धीरे ये बात समझ में आई कि अपने आप के लिए वह समय हमें मिला है जहाँ पर हम अपने सेल्फ मोटिवेशन के आधार पे कुछ अच्छा अध्ययन भी कर सकते हैं। तो मैंने इस दौरान कुछ मोटिवेशनल और फिजिक्स की कुछ ऐसी किताबें और ऐसे विषय वस्तु को चयन किया पढ़ने के लिए, जिसके बाद मेरे अंदर एक बड़ा स्ट्रेंथ मिला, एक पावर मिली और मुझे ऐसा लगा कि ये कठिन समय बड़ी आसानी से निकल गया। और मैंने देखा कि कई लोग किचन में भी कुछ नया सीख रहे हैं, तो मुझे भी ये अवसर मिला तो मैंने कुछ नया छोटा मोटा घर के जो सामान थे उसको लेके कुछ बनाने के बारे में सीखा। तो मोटिवेशनल सेल्फ मोटिवेशन ही हमें इन परिस्थितियों से बचा सकता है और निश्चित रूप से हम जीतेंगे, यह एहसास अंदर से आने लगता है और आने लगा है। जी जी, सफलता जब मिलनी होती है तो उसकी खुशबू हमें पहले से नजर आने लगती है। और जैसा कि आप बोल रहे हैं कि हमें ये अंदेशा हो गया है कि हम निश्चित रूप से इस मुहिम में, इस जंग में, इस मिशन में जीत जाएंगे। बहुत अच्छी बात है राजेंद्र कुमार दीक्षित जी। आपने ये कहा कि सेल्फ मोटिवेशन यानी आत्म प्रेरणा बहुत जरूरी है किसी चीज का मुकाबला करने के लिए। और शुरुआत में हर किसी ने, बहुत से लोगों से हमारी बातचीत होती है इस कार्यक्रम में, बहुत सारे श्रोता ये बोलते हैं कि शुरुआत में हर किसी को समस्या आई, लेकिन अब उन्होंने इस 15-20 दिन की अवधि में, 22 दिन की अवधि के बाद अपने आप को इस दिनचर्या में ढाल लिया है और वो देश के साथ एकजुट हो चुके हैं कि इस लड़ाई को हमें जितनी भी दिन तक लड़ना पड़े और जितने भी समय तक लड़ना पड़े, हम पूरी एकजुटता के साथ लड़ेंगे। ये बहुत अच्छी बात है हमारे देश की। और मैं एक और बात अनुभव किया हूँ कि इस दौरान सिर्फ मेरी ही नहीं, जितने लोगों से बात होती है, एक मानसिक शक्ति तो सबकी बढ़ी है, सबकी धैर्य की परीक्षा भी हुई है और उनके घर में रुकने की परीक्षा के साथ साथ धैर्य की परीक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण थी। तो वो मानसिक संतुलन, वो मानसिक शक्ति मेरे ख्याल से हर व्यक्ति के अंदर किसी न किसी रूप में विकसित हुई है, जो आने वाले दिनों में समाज के लोगों में जरूर दिखेगी और सकारात्मक दिखेगी। जी, राजेंद्र कुमार दीक्षित जी, आप चूंकि फिजिक्स में शोध करते हैं, भौतिक शास्त्र में शोध करते हैं, तो इससे जुड़ी हुई एक कहानी कहीं हमने पढ़ी थी न्यूटन को लेकर के। न्यूटन जो है जब यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे तो उस टाइम में एक महामारी फैली और उनको भी एकांतवास में जाना पड़ा। और एकांतवास के जिस कमरे में बैठ करके वो पढ़ाई कर रहे थे, हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमारे आंखों के सामने होती है, लेकिन हम उसे अनदेखा कर देते हैं। तो वैसे ही एक घटना जिसका इतिहास में जिक्र है और जिसने फिजिक्स की दिशा और दशा बदल दी, न्यूटन अपने कमरे में बैठे हुए थे और उन्होंने देखा कि एक एप्पल गिरा। यानी बहुत सारी घटनाएं हमारे सामने होती है, न्यूटन के सामने भी हो रही होगी, लेकिन उस एकांतवास ने उन्हें उस घटना को ऑब्जर्व करने के लिए, रेखांकित करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए प्रेरित किया। और वहीं से वो सोच उनके दिमाग में आ गई और थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन आ गया। तो ये दिखाता है कि एकांतवास में और खुद के साथ बात करने में, सेल्फ मोटिवेशन और सेल्फ डिस्कवरी में कितनी शक्ति होती है। बिल्कुल। इससे इतना बड़ा अन्वेषण पूरे विश्व का हो गया। बिल्कुल। और आइंस्टीन ने ये बात कही थी कि यदि न्यूटन नहीं होते हैं तो मैं फिजिक्स में, भौतिक शास्त्र में इतना बड़ा विकास और योगदान नहीं दे पाता। मैंने ये योगदान दिया क्योंकि मैं न्यूटन के कंधे पे सवार था। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। जी बताइए राजेंद्र जी, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता कि जैसे आपने न्यूटन नाम लिया तो आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं आपको फोन लगाते समय आइजैक न्यूटन की जीवन पर ही एक किताब पढ़ रहा था और मेरे हाथ में, मेरे आंखों के सामने वो पेज है जिस पेज पे वो फोटो बना है, चित्र बना है, जिसमें न्यूटन बैठ के और उस एप्पल वाली घटना की बात करते हैं। जी। और आपने बिल्कुल सही कहा, वो जिस यूनिवर्सिटी या जिस कॉलेज में पढ़ते थे उस समय प्लेग की वजह से बंद हो गई थी। जी। जैसे कि आज की डेट में सारी यूनिवर्सिटी बंद है। जी। तो वो घर पे आ गए थे, सोचने की नजरिए को ही बदल दिया। और बिल्कुल सच कहा कि अगर न्यूटन का वह सिद्धांत नहीं आता तो फिजिक्स और विज्ञान की बहुत सारी बातें आज इस हद तक इस रूप में विकसित नहीं हो पाती। तो आपकी इस कथन से मैं अंदर से बहुत खुशी महसूस किया कि मेरे हाथ में जो किताब है और मैं जो चित्र देख रहा हूँ वही बात आप कर रहे हैं, जैसे आप मुझे देख रहे हो। बहुत अच्छी बात है राजेंद्र जी, इसे टेलीपैथी में बड़ी ताकत होती है। हम जो सोच रहे हैं आप भी वही सोच रहे हैं। और ये एक बात, इस घटना के साथ मैं एक चीज और यहाँ पे जोड़ना चाहूंगा कि आकर्षण का जो सिद्धांत होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बड़ी ताकत होती है इसमें।
आपने कोई चीज सोची सकारात्मक तरीके से, हमने यहाँ बैठ करके सोची कोई चीज सकारात्मक तरीके से। यदि इसी तरीके से हम कोरोना को हराने का संकल्प ले लें और हर व्यक्ति के दिमाग में ये संकल्प हो, तो इसके अंदर बड़ी ताकत होती है। और निश्चित रूप से ये सामूहिक शक्ति, ये सामूहिक संकल्प शक्ति हमें इस भारी आपदा से बाहर निकालने में पूरी तरीके से सक्षम है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके राजेंद्र कुमार दीक्षित जी। और मुझे भी अच्छा लगा कि मैं इस कठिन समय में रेडियो के माध्यम से लोगों तक ये बात पहुंचा पाऊंगा कि मानसिक शक्ति से और अपनी इस आत्मबल से हम लोग इस युद्ध ही कहेंगे, इस युद्ध में जरूर विजय होंगे। जी, ये युद्ध है और इस युद्ध में समाज का हर एक वासी योद्धा है और इसे हमें एक सैनिक स्पिरिट से, एक सोल्जर की स्पिरिट से इस युद्ध को लड़ना है। बताइए, इस कार्यक्रम में हम गाना भी अपने तमाम श्रोताओं को सुनवाते हैं, तो आपकी फरमाइश पर आज कौन सा गीत हम तमाम श्रोताओं को सुनवा दें? कि वो गाना मुझे फिल्म शायद याद नहीं है, पर गाने के बोलते इतनी शक्ति मुझे देना दाता। अंकुश फिल्म का ये गीत है। बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। शुक्रिया। और रेडियो के माध्यम से जन सामान्य में ये सब बातें लोगों तक पहुंचती हैं, इसलिए आप सबका भी बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पूरे जा रहे हैं आपकी फरमाइश, आइए सुनते हैं मिलकर के ये गाना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता,
साथ कार्यक्रम जीत जाएंगे हम यहीं संपन्न होता है। नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका अपने इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है जीत जाएंगे हम।